नमस्ते दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरा है JEE की प्रिपरेशन में कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें। तो मेरा एक सक्सेस वर्सेस टाइम करके एक वीडियो था यूट्यूब पे, तो उसमें कोई श्रेयांश पाटिल करके कोई था लड़का, उसने मुझे पूछा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि मैं इतने कितने आवर्स मेहनत करूँ तो मेरे को सक्सेस मिलेगी, वो सब था। मैंने पूछा कि तूने मतलब JEE का भी उसने मतलब कमेंट में लिखा था, तो मैंने उसको पूछा कि JEE का वीडियो चाहिए कि नहीं तुम्हें। तो उसने बोला कि हाँ। और अभी आप सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों JEE की प्रिपरेशन का दे रहा हूँ। मैं मैकेनिकल थर्ड ईयर कर रहा हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं थर्ड ईयर में अभी हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे पता होगा कि क्या क्या ज़रूरी है JEE में, और इवन कि अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है JEE के बाद तो उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले उसने मुझे कमेंट में लिखा था। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी मुझे कांटेक्ट करना हो तो या तो कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं, जैसे वो श्रेयांश पाटिल ने लिखा था। और इवन अगर किसी को मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो मुझे ये वाले ईमेल पे endeavor@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे pratham__ पे DM कर सकता है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। JEE में मतलब हमें पता ही होगा कि 11th और 12th के मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं, चैप्टर्स आते हैं, तो वो ज़्यादातर मोस्टली हमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको NCERT बहुत ध्यान से अच्छे से करना है। अगर आपको NCERT अगर बहुत अच्छे से आ गई हो तो आपको JEE क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कितनी बार NCERT करनी है, कम से कम अगर आपके पास टाइम मिले तो मिनिमम 5 टाइम्स तो करना ही है आपको, क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना अच्छा सब्जेक्ट आएगा। उसमें अगर मुझे याद हो तो कि उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है कि थर्मोडायनेमिक्स है, ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ मोशन है, जो इवन इंजीनियरिंग में काम आते हैं। उसमें हमें मतलब इंजीनियरिंग में मैं थर्ड ईयर में हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो भी बेसिक्स है 11th और 12th का सिर्फ वही आता है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी मतलब मेथड ज्यादा आती होगी, तो आपको वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको बेसिक्स यानी कि मतलब जो रूल्स होते हैं या चैप्टर्स में कोई भी बेसिक्स होता है कि भाई न्यूटन के कितने लॉ थे, तो 3 थे, 3 कौन से थे, वो जैसे आपको याद होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स में 3 लॉ थे, 4 लॉ थे, सॉरी 0 1 2 3, तो उसमें भी कितने हमें मतलब आने चाहिए। मतलब ये सब जो भी चीजें बेसिक है कि मतलब अगर हम ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, वो सब जो भी लॉस है तो हमें सब लॉज आने चाहिए अच्छे से, यानी कि मतलब जो भी लॉ की बेसिक्स है। इवन अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें भी हमें बेसिक्स अच्छे से आना है कि भाई साइन अपॉन जैसे कि मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। ये सब छोटी छोटी बातें है, लेकिन ये आगे जाके बहुत बड़ी चीज हो सकती है। मतलब बड़ी चीज मतलब ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, लेकिन ये मतलब छोटी छोटी बड़े बड़े समय छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है।
तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इवन अगर आप इंजीनियरिंग के भी अगर आप बात करो तो इवन इंजीनियरिंग में बड़े बड़े सम्स होते हैं, लेकिन वो तभी सॉल्व होते हैं जब आपको बेसिक्स आता हो। इसीलिए अगर आपको बड़े बड़े, इवन अगर मैं कहूँ तो बड़े बड़े अगर आपको सम्स भी ना आए, बड़ी बड़ी थियरी भी ना आए, तो कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, आपको रट्टा भी नहीं मानना है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये आ गया, क्योंकि ये अगर मैं बेसिक्स पे इसलिए मैंने इतना मतलब ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 3rd ईयर में इंजीनियरिंग में हूँ, तो मुझे पता है कि बेसिक्स की क्या वैल्यू है, और इसीलिए बेसिक्स पे आप फोकस करो, चाहे आपको कुछ आए ना आए। देखिए अभी हम बात लेते हैं तीसरी बात की, तीसरा पॉइंट को हमें कौन सा ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने मतलब वो जो जिसने मुझे कमेंट की थी उसने मुझे एक चीज कही थी कि वो डिप्रेस हो जाता है, वो डिप्रेस था, तभी उसका मैं एक सॉल्यूशन दूं कि क्योंकि ये एज में बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे कि भाई हमारा अगर मार्क्स नहीं आए, क्रैक नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन मैं बता दूं कि डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। अगर आपका गोल पैसा भी कमाना हो ना, वेल अल्टीमेट गोल तो सबका यही होता है, कुछ भी करो, कोई भी फील्ड में जाओ, पैसा कमाना है। तो इवन अगर आप इंजीनियरिंग में कर रहे हो और अगर आपको अच्छी जॉब ना मिले तो भी कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों तरीके हैं कि आप पैसा कमा सकते हो, और वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन कमा सकते हो। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चीज बता रहा हूँ कि क्योंकि 11th-12th में किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, लोग घबरा जाते हैं कि हम अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, अच्छी कॉलेज में अगर प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब अच्छी कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं हुआ या फिर अच्छी जगह हमारी जॉब नहीं लगी, तो हम पैसे कहाँ से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। तो मैं ये जो भी 11th-12th के जो भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए मतलब बहुत अच्छी गुड न्यूज कह सकता हूँ ये कि पैसा कमाना एकदम इजी है, लेकिन कैसे ये हम अभी के वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई और वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे कमाता है। लेकिन मैं ये चीज बता दूं कि आप कुछ भी करो, अगर आप कुछ ना भी करो तो भी आप पैसा आराम से कमा सकते हो घर बैठे बैठे। तो इसलिए आपके मार्क्स कितने हैं कि अगर आपके इतने भी मार्क्स आ जाए ना तो भी अच्छी बात है, आप पैसा अच्छा कमाओगे। अगर आपके इतने भी मार्क्स आ गए ना तो भी आप करोड़ों रुपए कमाओगे। ये चीज जरूरी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स है, इसीलिए डिप्रेस होने की, इसीलिए डिप्रेस मत हो, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप अगर आपकी ये भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे भी 12th में कम मार्क्स आए थे, लेकिन मैं अभी बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ और मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट रहता हूँ कॉलेज में से। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपके 12th में कितने मार्क्स थे, चाहे आपके एकदम पासिंग मार्क भी क्यों ना हो, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि कॉलेज में की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई बहुत अलग होती है। इसीलिए आपके 12th में अगर आपकी कम भी आती है, ये मत समझना कि आप डम्ब हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी के 12th में भी कम आ सकते हैं जैसे मेरे आए थे, लेकिन मेरे कॉलेज में मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। वैसे मेरा नाम भी प्रथम है, मैं भी प्रथम ही आता हूँ। तो ये आपको डिप्रेस होने की बात नहीं है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि भाई डिप्रेशन नहीं है तो भी अगर सपोज आ भी जाए तो, क्योंकि मेरे एक वीडियो से कोई मतलब एकदम मोटिवेटेड तो नहीं हो जाता, तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन है कि
वॉच वन वीडियो मोटिवेशनल वीडियो डेली। अगर आपको लगता है कि आप एक सपोज ये 7 दिन है, सपोज गिन लेते हैं, ये 7 दिन है वीक्स के, सपोज आपने पहले दिन पे सॉरी मैं पहले दिन पे मोटिवेशनल वीडियो देखा तो आपकी एनर्जी एकदम हाई थी। फिर क्या आपने दूसरे दिन मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा और धीरे धीरे 2-3 दिन हुआ था आपका वेट कम हो गया। फिर आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा था, कब फिर से स्पाइक हो गया, फिर ने कम देखा। ऐसी बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि भाई मोटिवेशनल देखते हैं तो तब एकदम हाई आ जाती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है। ऐसे आपको हमेशा नहीं करना है, आदत नहीं बना देनी है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा कर सकते हो कि आपने मोटिवेशनल वीडियो देखा पहले दिन पे, ठीक है, फिर से आपने देखा दूसरे दिन पे तो ठीक है, फिर से हमने पहले दिन पे देखा, दूसरे दिन पे भी देखेंगे, तीसरे दिन पे भी देखेंगे, चौथे दिन पे भी देखेंगे, 5वें दिन पे भी, ऐसा करते हम देखते ही जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मोटिवेशन लेवल है चाहे भले रात तक कम भी हो जाए, लेकिन दूसरे दिन हम फिर से देखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन ऊपर रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो उससे ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इससे आप मोटिवेशन ला सकते हो। फिर कितने टाइम पढ़ना चाहिए, ये बहुत लोगों का मतलब डाउट होता है कभी कभी। अभी मैं यहाँ पे अगर एवरेज लोगों की बात करूँ तो एक मेथड है जो आपको ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको जो मेथड आप जिस मेथड से पढ़ते हो ये ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरा मतलब कर्तव्य है कि मैं आपको एक बार बता दूं। तो वो है कि 45:15 रेशियो है सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि 45 मिनट्स तो आपको इसमें क्या करना है 45:15 रेशियो में कि 45 मिनट कंटिन्यूस एकदम कैसे पढ़ना है हमें, मैं एकदम लेजर फोकस पढ़ना है, यानी कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फोन नहीं, एकदम रूम में बैठ के सन्यासी की तरह, कैसे एक मॉन्क की तरह बैठ जाओ स्टडी करने के लिए 45 मिनट भी। ऐसा टाइमर भी लगा के आप बैठ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको टाइमर लगाना है, वरना आपका फोकस टाइमर पे रहेगा कि भाई कितने मिनट हुई। इसीलिए एवरेजली 45 मिनट तक आपको पढ़ाई करनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अगर घर पे कोई भाई बहन मम्मी या कोई भी हो तो उनको बता दीजिए कि भाई मैं इतने मिनट पढ़ रहा हूँ, मेरे को जरा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। फिर 15 मिनट का ब्रेक। भी सबसे खराब चीज कौन सी है पता है पढ़ाई के टाइम पे ब्रेक में, कि आप फोन ले लेते हो। तो ये चीज नहीं करनी है, तो फोन बिल्कुल भी नहीं पकड़ना है। भी आप लोग बोलोगे कि ब्रेक में अगर फोन नहीं पकड़े तो क्या पकड़े, तो ब्रेक में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो ये मैं बताता हूँ। आप वॉक कर सकते हो। अभी अगर कोई बोले कि बारिश में कैसे वॉक करने जाए तो आप घर में ही ऐसे घूम सकते हो, पानी पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर दूसरी चीज क्या कर सकते हो, फ्रूट्स खाओ, क्योंकि आप हेल्दी खाना खाओगे तो आपका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, और अगर आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और आप सब याद रख पाओगे। इसलिए फ्रूट्स खाइए।
क्योंकि आपने सुना होगा कि एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो आप एप्पल भी खा सकते हो, वैसे तो कोई भी फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन हेल्दी चीजें खाना नहीं है, ना कि जंक फूड। जंक जी बिल्कुल भी नहीं खाना है, सिर्फ हेल्दी। अभी ब्रेक में मतलब मेरा एक बहुत अच्छा मतलब आइडिया है, वैसे मैं ही अप्लाई करता हूँ, आपको करना हो तो कर सकते हैं कि वर्कआउट। आप मतलब हैवी वर्कआउट नहीं की बात नहीं कर रहा, मतलब कोई भी लाइट वर्कआउट कर सकते हो, या बॉडी वार्म अप कर सकते हो, या वार्म अप एक्सरसाइज होती है, या फिर योगा कर सकते हो, ऐसा चीज आप कर सकते हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जैसे मैं आगे के पॉइंट लिख सकूं। अभी मैं एक पॉइंट ऐड करना रह गया जो मैं अभी कर रहा हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई मैंने लिखा है कि डोंट डू सेल्फ स्टडी। इसका क्या मतलब है कि आप खुद से पढ़ाई मत कीजिए, यानी कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आप बुक में सब पढ़ लोगे, एनसीईआरटी में सब पढ़ लोगे तो आपको सब याद आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब प्रेफर करें, और कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको लगता है कि आपको थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर नहीं आता है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 12 फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और आप ऐसे वीडियोस देखिए, आप रिपीटेशन कीजिए कंटिन्यूअस, और वीडियो को भी देखिए, वीडियो में से आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में वो एकदम फिट हो जाएगा, घुस जाएगा, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। चाहे आपको कंटाला आए या ना आए, आपको सेम एक ही चीज कंटिन्यूस करने देनी है। क्या करनी है? बेसिक्स आपको करना है, जो मैंने पहले भी बताया था, वही बता रहा हूँ। तो आप खुद सेल्फ स्टडी मत कीजिए। अब कॉलेज में आओगे तब तक आपका ब्रेन मैच्योर हो जाएगा, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग मैच्योर होंगे, लेकिन आप सेल्फ स्टडी मत कीजिए। आप यूट्यूब पे देखिए, वीडियोस देखिए, और कोई भी टीचर अच्छे मिले आपको, तो कोई भी अच्छे टीचर या सर मिले तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको 11th या 12th में होते हैं तो आपको एक सर आपको मोस्टली पता ही होंगे कि वो है कि कोई ये चैनल या सर पता ही होंगे, अलग पांडे जी है जो फिजिक्स वाला के मतलब फाउंडर है। तो आप इनके वीडियोस देखिए, इनका अगर कोई कोर्स है जो पेड हो, मैंने एक बार ऐड देखी थी कि उनका कोई कोर्स है, तो आप ले लीजिए, सोचिए मत, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपको करना ही नहीं है। अगर आपने समझ लिया कि आपको सब आता है, सेल्फ स्टडी करोगे तो बहुत गलत फहमी है, इसीलिए सेल्फ स्टडी ना कीजिए। सिक्स्थ पॉइंट है कि क्या करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको करना ही करना है, चाहे आपको टाइम मिले या ना मिले। वो है कि मेडिटेशन।
सब लोग कहते होंगे, शायद आपने सुना भी होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन ये क्यों जरूरी है? मेडिटेशन में इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली या जो भी पढ़ा आपने, उसको सब कॉन्शियस माइंड में, मतलब आपको कॉन्शियसली आपने जो भी काम किया दिन में, पढ़ना, लिखना, याद करना, लेकिन आपको वो चीज जो पढ़ी है वो आपको सब कॉन्शियस माइंड में उतारनी पड़ेगी भी। वो कैसे करेंगे? अगर सुना हो तो आपका 10% कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, और 90% 10% कॉन्शियस माइंड से आप जो भी काम करना होता है वो दिन में करते हो, और 90% सब कॉन्शियस माइंड होता है। तभी आपने सिर्फ 10% माइंड से पूरे दिन में जो काम किया है, लेकिन मेन जो कौन सी चीज है, ये 90% सब कॉन्शियस माइंड, तो उसमें कैसे उतारेंगे? तो आपको 10 to 15 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करनी है रोज, जिससे कि आपने जो 10% अपने कॉन्शियस माइंड से किया आपके 90% माइंड में घुस जाए, जिससे कि आप कभी भी भूल नहीं सकते, कभी भी भूल नहीं सकते। अगर इसमें आ गया तो वे आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे आ गया या नहीं आया? पहले तो प्रैक्टिस आपको पता चली जाएगा जब आप मेडिटेशन डेली करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 1 वीक करोगे, 1 मंथ करोगे, तो आपको इफेक्ट उसका पता चल जाएगा। इसीलिए मैं इसका मतलब ज्यादा नहीं बताने जा रहा, क्योंकि एक बहुत अलग टॉपिक है, इस पर शायद हम और एक वीडियो कभी भी बनाएंगे। तब कब करना है मेडिटेशन? तब बिफोर स्लीप, यानी कि आप पढ़ लिख लो, फिर सोने के पहले आपको करना है। हमने खाना खा लिया, रात को ब्रश कर लिया, फिर हमने पढ़ लिया, फिर जब सोने जा रहे हो, फिर मतलब ऐसा भी मत करना कि खाने के बाद एकदम नींद आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपको खाने के बाद नींद आ जाती है और फिर भी आपको लगता है कि आपको पढ़ना है, तो उससे अच्छा अगर आप सो जाए, लेकिन सोने से पहले भी एक बार 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लें, क्योंकि आपको भगवान या फिर आप जिसको भी मानते हो या फिर सबके पास 24 आवर होते हैं, और 24 आवर में से भी आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हो, 10-15 मिनट, तो ये आपको करना है। और दूसरी बार सुबह उठने के बाद, यानी कि जब, क्योंकि आप सोने के बाद उठते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। मे भी किसी को आलसपन लगता है, लेकिन मेडिटेशन करना है, चाहे आपको आलस आए या ना आए, कंटाला आए या ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको लगता है कि मेडिटेशन में क्या करना है, सिर्फ लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब मेडिटेशन करते हो लेकिन आपको नहीं फोकस हो रहा है, आपके थॉट्स एकदम क्लियर नहीं हो रहे मेडिटेशन के टाइम पे, तो आपको क्या करना है? चैंटिंग करनी है भी। कुछ भी आप चैंट कर सकते हो जिस पे आप बिलीव भी करते हो, जो भी गॉड पे आप बिलीव करते हो। तो मतलब आप जिनको भी बिलीव करते हो उनका नाम ले सकते हो, या कुछ भी ले सकते हो, ओम बोल सकते हो आप, या फिर आप कोई भी मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि मंत्र चैंटिंग, आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाएंगे। अभी मैंने ये चैंटिंग करने का क्यों बोला मेडिटेशन में? या फिर अगर आप एथिस्ट हो तो आप क्या करोगे? तो उसका एक साइंटिफिक रीजन है जो प्रूवन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी मतलब रिलीजन का मतलब प्रचार तो नहीं कर रहा हूँ या फालतू का कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि हम many to one and one भाई इसका क्या मतलब है? many to one and one to none, क्योंकि जब मेडिटेशन करोगे, आप 10 सेकेंड अभी भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, तब देखिए आपके मन में कितने थॉट्स आएंगे। मिनिमम 5 या 3 तो आ ही जाएंगे। ये पंखे की आवाज है कि भाई पंखा चल रहा है, मेडिटेशन कर रहा हूँ, सब थॉट्स आएंगे।
ये बहुत सारे थॉट्स होंगे आपके, बहुत सारे मैनी, बहुत सारे को एक थॉट करना हो तो कैसे करेंगे? ये एक थॉट है सिर्फ चेंटिंग से आएगा, यानी कि मंत्र उच्चारण से। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा फोकस सिर्फ एक वर्ड पे चला जाएगा, एक मंत्र पे चला जाएगा। और जब आपका पूरा एक मंत्र पे मतलब पूरा फोकस चला जाएगा तो सिर्फ आपका फोकस एक होगा, तो इससे क्या हुआ, मैनी टू वन। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलना बंद कर दोगे, धीरे धीरे एक बंद कर दिया, और फिर 1 to none, यानी कि जो ये मंत्र था 1 पे आ गया, मैनी से 1 चेंटिंग करके, फिर 1 से नन अब बोलना बंद कर दोगे तब, और फिर आप प्योर मेडिटेशन हो गया, अब पूरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ होंगे, तब आपको कोई थॉट्स नहीं आएंगे और आप एकदम पीसफुल मतलब फील करोगे। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जिसको मतलब डिप्रेशन होता है तो वो भी कम हो जाएगा। तो मेडिटेशन आप रोज कीजिए 10-15 मिनट, तब टाइम निकाल ही सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन में भी ऐसे ही टाइम पास तो करते ही है, आधे लोग गेम खेलने में करते हैं, मूवी देखने में आप 3 घंटा निकाल लेते हो, तो मेडिटेशन में 10-15 मिनट तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये भी एक बार पॉइंट आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख लीजिएगा। सेवेंथ पॉइंट है कॉन्फिडेंस। पे बहुत लोगों की मतलब प्रॉब्लम होगी कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है। भाई कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए चीज होती है, उसका मैंने लिखा है कि सोर्स क्या है। कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा? जब आपके पास कोई भी टाइप की पावर होगी। भी पावर कोई भी टाइप की हो सकती है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे कि इंटेलिजेंस हो गई आपके पास, अगर बहुत सारी इंटेलिजेंस हो, जो JEE को क्रैक करना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस यानी कि आपके अगर मतलब स्टेज पे देखे तो आपको NCERT पूरी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पूरी आनी चाहिए NCERT। फिर दूसरी पावर क्या हो सकती है कि फिजिकल पावर। भी फिजिकल पावर की आपको क्या जरूरत पड़ेगी? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि फिजिकल पावर के लिए मैं मतलब 8th पॉइंट कनेक्टेड है, किसका है ये वाला, तो फिजिकल पावर भी आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जब बहुत ज्यादा अच्छी बॉडी होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके पास बहुत अच्छी बॉडी है, पावर है। जैसे कि आपने रेसलर्स को देखा होगा या फिर जिनकी बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी है। अगर हम बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं तो हम बचपन में डोरेमोन देखते थे, तो उसमें जियान आपको पता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके पास पूरा फुल कॉन्फिडेंस था और वह सब पे डोमिनेटिंग था। तो इसीलिए आपको फिजिकल पावर बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वर्कआउट करना है। आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो कोई भी वर्कआउट के ऐप, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि बिगिनर वर्कआउट प्लान या ऐसा कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। तो इसीलिए आपको पावर, कॉन्फिडेंस के लिए पावर चाहिए, और आपको पावर तभी मिलेगी जब आपको NCERT पूरी आती होगी, उसके लिए इंटेलिजेंस, और दूसरा फिजिकल पावर। यहाँ पे मनी पावर मैंने क्यों लिखा है कि मे भी शायद आपको पावर चाहिए कि या फिर कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको पता है कि जो भी अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसा होता है, क्योंकि पैसे का भी एक अलग पावर होता है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो। पहले आपके लिए अभी इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है JEE क्रैक करने के बाद। तो आप ये दोनों पावर पे फोकस कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस कंपल्सरी आएगा, डेफिनेटली आएगा, सॉरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये पॉइंट का भी। फिर 9th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अफर्मेशंस ओनली इन प्रेजेंट टेंस। अब ये क्या है अफर्मेशंस, यानी कि हम खुद से मतलब बात करते हैं कि वे पॉजिटिव बात करते हैं चाहे हमारे मन में लेकिन नेगेटिविटी होती है, इसलिए हम अफर्मेशंस का यूज करते हैं कि हमारा माइंड पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि जब स्ट्रेस का माहौल बहुत ज्यादा होता है ऐसे जैसे कि JEE के एग्जाम में, तो मैं पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो उसके कारण हमें अफर्मेशंस बोलने पड़ते हैं फीलिंग के साथ। भी यहाँ पे मैंने एक चीज भी लिखी है ब्रैकेट में कि ओनली इन प्रेजेंट टेंस, यानी कि ऐसा मत बोलो कि आई विल स्कोर दिस मच मार्क्स इन JEE, यानी कि वो फ्यूचर टेंस हो गया और फ्यूचर कभी आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा वैसे ही बोलते हैं कि कल से पढ़ूंगा, लेकिन कल आता ही नहीं है। तो वैसे ही इसीलिए मैंने लिखा है कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि आज। तो आप बोलोगे कि आज मैंने JEE मेंस में इतने मार्क्स कवर कर लिए या फिर इतने स्कोर कर लिए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि आई हैव स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 300 इन JEE मेंस इन 2023 एंड आई हैव गॉट एडमिशन इन X कॉलेज, यानी कि जो भी आपको कॉलेज सॉरी में आपको एडमिशन चाहिए उसमें आपको एडमिशन मिल भी गया है। ये क्लियरली लिखना पड़ता है कि आपको कितने स्कोर चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। देखिए अफर्मेशंस आप सेट करो या बोलो तो उसमें आपको 3 चीजें याद रखनी चाहिए कि इसको आप लिख सकते हो कि क्राइटेरिया, कि फर्स्ट हाउ मच, यानी कि आपको कितना चाहिए तो ये 300 आपको चाहिए। दूसरा कि क्या गया, कब चाहिए, कब चाहिए, और तीसरा क्यों चाहिए। मैं तीसरा नहीं, ये हिस्सा पहला कह सकते हैं। सबसे पहले वाई होता है, आपको सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों चाहिए भाई अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कितना चाहिए आपको मार्क्स। तो भाई मेरे को 300 में से 300 पूरे चाहिए। और थर्ड कब चाहिए, तो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। JEE में अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है शायद 2023 में, तो इसीलिए आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन आपको मंथ या ईयर तो आपको लिखना ही चाहिए, वरना आपका कल जैसा कल पढ़ोगे लेकिन आपका कल आता नहीं, इसलिए आपको कब लिखना पड़ता है कि आपको कब चाहिए, आपको कब पढ़ना है, वैसे आपको कब चाहिए इतने मार्क्स। तो इसका भी आप एग्जांपल लिख लीजिए और ये ना भूल लें क्राइटेरिया। टेंथ पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है और ये भी इम्पोर्टेंट है सबकी तरह। तो ये पॉइंट 9th पॉइंट से कनेक्टेड है। सॉरी मैंने मिटा दिया, फिर से मुझे बाद में याद आया लिखने के बाद। नेवर माइंड, मैं आपको सबको फिर से सबकी समरी दे दूंगा और PDF में कमेंट में भी आपको दे दूंगा चाहिए तो विजुअलाइज, इसका क्या मतलब है विजुअलाइज, यानी कि मैं मतलब विजुअलाइज करना है, मन में उसको इमेजिन करना है। वैसे भी आप बहुत चीजें इमेजिन करते हो कि भाई ये हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। जो JEE के स्टूडेंट्स जब एग्जाम की डेट पास आती है तो वैसे ही सोचते हैं कि क्या होगा अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए, तो क्या हुआ विजुअलाइजेशन। अगर विजुअलाइज ही करना है तो खराब क्यों कर रहा है, पॉजिटिव ही करता है। क्योंकि किसी ने कहा है कि एनीथिंग इन लाइफ हैपेंस, एनीथिंग इन लाइफ हैपेंस इन लाइफ 2 times। ये कोट थोड़ा गलत है, मैंने अभी देखा नहीं इसलिए बस मुझे याद आया तो मैंने लिख लिया है। इसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में अच्छे से फिर से लिख के दे दूंगा देख के। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जीवन में जो भी चीज होती है वो 2 बार होती है। कब? पहले आपके दिमाग में और दूसरी फिर रियलिटी में, यानी कि सबसे पहले तो दिमाग में ही होने वाली है फिर रियलिटी में होगी। तो क्यों ना हम नेगेटिव
की जगह पे हम पॉजिटिव ही सोच ले, दिमाग में वैसे भी 2 बार होने वाली है तो इसीलिए। तो अफर्मेशंस में भी यही चीज़ है कि भाई आप विजुअलाइज करें। तो हम वैसे भी विजुअलाइज करते हैं कि भाई मेरे 300 मार्क्स आ गए, वाह, अभी मैं JEE एडवांस के लिए फॉर्म भरने जा रहा हूँ, या फिर वो भी एग्जाम दे दिए तो मैं ये वाली कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, ये सबसे अच्छी कॉलेज है, यहाँ पे जो भी पढ़ता है वो एकदम टॉपर होता है या फिर बहुत अच्छी कैटेगरी का बच्चा है, और फिर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपके कॉलेज के साल खत्म हो गए और आपको ये बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिली, या फिर आपने खुद का अच्छा बिजनेस किया, ये सब क्या हुआ, विजुअलाइजेशन हुआ। तो ऐसे आपका आंख बंद करके मेडिटेशन के टाइम पे भी आप चेंटिंग की जगह पे ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। तो इसी के साथ हम ये वाला लास्ट पॉइंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज के वीडियो की ये है समरी जो मैंने शॉर्ट में लिख दी है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट कि पहली चीज की मास्टर एनसीईआरटी, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसको आपको मास्टर करनी है, 3, 4 या 5 बार आपको पढ़नी है, याद करनी है। अगर आप कम भी बार पढ़ो तो कोई वांधा नहीं है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए और आपको याद रहना चाहिए वो चीज़ है। और याद तो आपको रह जाएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग करोगे, आगे जाके कोई भी फील्ड में जाओगे, तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, परफेक्ट ऑल बेसिक्स, यानी कि जो बेसिक लॉज है या कोई भी रूल है, उसके तरीके, मेथड्स है, फॉर्मूलाज है, सारे बेसिक्स को याद कर दीजिए और परफेक्ट कीजिए। ऐसा ना होना चाहिए कि आप बड़े बड़े मतलब सम कर लो सॉल्व, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं क्लियर हो। अगर मैं उसका एग्जांपल दूं तो मेरे सर ने मतलब वाइवा में ऐसा पूछ लिया था कि न्यूटन का यूनिट क्या है। वही न्यूटन का यूनिट एन होता है, वो मतलब मैंने बोला ही नहीं था क्योंकि तब मेरे बेसिक्स परफेक्ट नहीं थे। ये बात तो 4 साल पुरानी है, लेकिन ये जस्ट एग्जाम्पल है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा सम सॉल्व कर दो, लेकिन आपको यूनिट ही नहीं पता हो कि यूनिट क्या लगाना है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसलिए बेसिक परफेक्ट करो, चाहे आपको बड़े सम से सॉल्व करना आए या ना आए, ये फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप कहीं पे भी अगर इन केस अगर आप इंजीनियरिंग के बाद या कोई भी कॉलेज के बाद आप जॉब करने जाओगे तो बेसिक्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ना कि मेथड्स। क्योंकि अब रियल लाइफ एप्लीकेशन में बड़े बड़े आपको सॉल्व प्रूफ या फिर सम सॉल्व करने के नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक्स बहुत काम की चीज़ है। फिजिक्स आपको आना चाहिए कि उसका मतलब रीज़न क्या है, कैसे होता है। दूसरी चीज़ एक मोटिवेशनल वीडियो कि जब आप डिप्रेशन में चले जाओ कि ऐसा हो कि भाई कुछ आता नहीं है, या भाई कि भाई मैं मतलब मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो तब आपकी एनर्जी एकदम हाई होती है, फिर 2 दिन बाद ऐसी होती है। तो सच आप रोज ही देख लो, रोज एनर्जी हाई करो, क्या मानता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं होनी चाहिए आदत कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो सिर्फ एक टेम्पररी सॉल्यूशन है कि भाई आप ऐसा कर सकते हो, इसको मैं परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कहूँगा, ये प्रीफर मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा खराब हो मतलब मेंटली स्टेट अच्छा नहीं है तो ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर 45:15 रेशियो, सॉरी, तो 45 मिनट में मतलब लेजर फोकस स्टडी करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सारे फोन नोटिफिकेशन बंद, एयरप्लेन मोड पे रख दो। हाँ, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे से अगर वीडियो देख रहे हो पढ़ाई की तो बात अलग है, तो भी आप सोशल मीडिया के या नॉर्मल मैसेजेस के नोटिफिकेशंस ये तो आप बंद कर ही सकते हो, कि जिससे कि आपका नोटिफिकेशंस ना आए, डिस्ट्रैक्शन ना आए और आप वीडियो पॉज करके कहीं और ऐप में ना चले जाओ। इसलिए लेजर फोकस स्टडी कीजिए। 15 मिनट ब्रेक, लेकिन सॉरी 45 मिनट का स्टडी करो, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। लेकिन ब्रेक में भी आपको फोन नहीं यूज करना है। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो, पानी पी सकते हो, या फिर गैलरी में जाके मतलब हवा खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फोन नहीं यूज करना है। वेल मेरा मतलब सजेशन ये है कि आप वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज कीजिए, ब्रेक में आप योगा वोगा या फिर
सूर्य नमस्कार कर सकते हो, कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो। उससे क्या होगा, क्योंकि बॉडी भी फिट रहेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि जब बॉडी फिट रहेगी तो मेंटल स्टेट भी अच्छा रहेगा। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो ट्राई करके देख लीजिए। फिर ट्राई ना करो फिर आप बोलो कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आप अप्लाई कीजिए, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए कि भाई सच में ये बात है कि नहीं। इसीलिए वर्कआउट कीजिए, हैवी एक्सरसाइज रोज भी कीजिए, लेकिन ब्रेक में आप वर्कआउट लाइट कीजिए। फिर मेडिटेशन 10 to 15 मिनट्स, कब? सोने से पहले और सुबह उठने के बाद को करना ही करना है। ये आपका मतलब रूटीन बना दो। जैसे दिन में आप 3 टाइम खाते हो, वैसे ये मेडिटेशन भी आपको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद होना चाहिए। 7th, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कब आएगा? कि जब आपके पास कोई पावर होगी। पावर कैसे होगी? या तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होगी, या फिर बॉडी, मतलब कि भाई आप बॉडी बिल्डर हो, या मतलब तो भी अच्छी बॉडी हो, या फिर आपके पास पैसा हो, जो हम पैसा अभी बात नहीं करने वाले। दूसरी पावर होगी इंटेलिजेंस। अगर आपको पूरी एनसीईआरटी आती होगी, आपको सारे बेसिक्स क्लियर होते होंगे, तो आपको अपने आप से कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब तो मैं फोड़ दूंगा। तो इसीलिए कोई भी पावर होनी चाहिए आपके पास, या तो बॉडी या तो इंटेलिजेंस, लेकिन जेडबल में दोनों जरूरी है। बॉडी क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस होते हैं न्यूज़पेपर में कि कोई बच्चे का मतलब बोर्ड के एग्जाम के पहले ऑपरेशन हुआ है, फिर वो डायरेक्ट ऑपरेशन से थिएटर से आईसीयू से डायरेक्ट एग्जाम देने आया, फिर से उसका ऑपरेशन हुआ। ये बहुत गंदी चीज है। लाइक मतलब खुद के पहले बॉडी की हेल्थ मतलब केयर नहीं करते हो, फिर पढ़ते हो, तो ये तो मतलब काइंड ऑफ ऐसा ही हो गया ना कि आप फेमस होने के तरीके ढूंढ रहे हो हेल्थ खराब करके। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। बॉडी पे भी ध्यान देना है और अपने माइंड पे भी, मार्क्स के लिए भी ध्यान देना है। 8th चीज है, डू नॉट सेल्फ स्टडी, यानी कि आपको खुद से पढ़ना नहीं है कि भाई खुद से मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, कोई ट्यूशन वूशन नहीं जाना है, ये मत कीजिएगा। यूट्यूब की भी हेल्प लीजिए, और टीचर से भी, आप स्कूल के टीचर या ट्यूशन के टीचर से हेल्प ले सकते हो। नहीं, आपको लेना ही है, क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं हुए कि आप खुद मतलब सॉल्व कर सकते हो कुछ भी। क्योंकि वो चीज़ आपको कॉलेज में आएगी तो तब की बात अलग है, लेकिन आपको 11th-12th में, क्योंकि आप स्कूल में हो और आपको JEE नहीं क्लियर हुई, तब तक आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, आपको किसी की हेल्प लेनी है। कॉलेज में आओगे तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th पॉइंट, अफर्मेशंस। ब्रैकेट में मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस, और ये 10th पॉइंट, ये दोनों कनेक्टेड है। सॉरी, अफर्मेशंस कीजिए कि भाई मेरे को इतने मार्क्स आ गए, 300 में से 300, 300 में से 290, सब कुछ भी अफर्मेशंस कर सकते हो। अफर्मेशंस यानी वर्ड होते हैं जो आपको खुद से बोलते हो, और विजुअलाइजेशन इमेज होती है। बोला कि भाई मेरे 300 में से 300 JEE में आ गए, तो आपने ये वर्ड बोला जो मैंने अभी बोला वो, और मन में एक इमेजिन किया कि भाई आपने नेट पे से सर्च किया उसका रिजल्ट, और आपको रिजल्ट में 300 में से 300 दिख रहे, तो क्या विजुअलाइजेशन इमेज हुई, तो मन में इमेज हुई, और बोलने में वर्ड्स हुए। तो और ये दोनों प्रेजेंट टेंस रखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ना बोलोगे कि भाई मेरे 300 मार्क्स आ गए, तो कब आए? इस साल आए या ड्रॉप लेने के बाद आए? ये बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए कब आपको चाहिए, डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, या फिर ईयर। वह 2023 में मेरे इतने मार्क्स आए, या उतने मार्क्स आए मेरे को ये ईयर में, मैंने ये JEE क्रैक करके या JEE एडवांस क्रैक करके मैंने ये वाली कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, और आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इसके PDF भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में टाइप करके रख दूंगा, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फ़ोन में रख सकते हो, और ध्यान रख सकते हो कि भाई JEE में हम कैसे प्रिपरेशन करें। ये बहुत बेसिक आपको लगता है, शायद आपने सुना भी होगा लेकिन अप्लाई नहीं किया होगा, इसीलिए आप सोचते हो कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूँ फालतू है। मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि भाई कैसे होता है, क्या चीज़ होती है। इतने तो मुझे मैच्योरिटी है कि भाई जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो आप फिर से ना दोहराए, जो गलती मैंने की वो आप ना गलती करें। इसीलिए मेरा शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों मेरा आज का वीडियो देखने के लिए। और अगर फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को भी मुझे कांटेक्ट करना हो या कोई भी टाइप की वीडियो चाहिए हो जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए हो, तो आप ये ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हो कि आपको ये वाला कंटेंट चाहिए। और एज ए इंजीनियर मतलब मुझे अगर लगता है कि मैं अगर आपको हेल्प कर सकूँगा तो मैं डेफिनेटली करूँगा, कोई भी टॉपिक में या आपको मेरे फील्ड के रिलेटेड अगर आपको कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो। और इंस्टाग्राम की आईडी ये वाली है मेरी नई नई यूट्यूब चैनल है, इसीलिए मे भी आपको मतलब ग्राफिक्स या एडिटिंग थोड़ी अच्छी ना लगे तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मे भी फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए तो भी आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद।